ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों का वार्षिक राशि फल 2024 का। साल 2024 में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होने जा रहे हैं, कौन से आपके कार्य बनेंगे, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में हम कुछ आपको आसान से उपाय बताएंगे। इन उपायों को करके आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जब साल 2024 की शुरुआत हो रही है तो केतु देव आपके लग्न में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष भर लग्न में ही रहने वाले हैं। इसके साथ ही राहु आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। शनि 30 जून 2024 तक आपकी राशि से 6 हाउस में गोचर करेंगे। बहुत अच्छी कंडीशन में है। 30 जून के बाद ये वक्री हो जाएंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद इनका ट्रांजिट हो जाएगा। शुक्र बुध की जो युति रहेगी साल की शुरुआत में, वो आपके 3rd हाउस साहस और पराक्रम के भाव में रहेगा। साथ ही मंगल सूर्य की युति आपके 4th भाव में रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि यह वर्ष आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो आपके स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। बुध राशि से 3rd हाउस में रहेंगे। साथ ही 30 अप्रैल 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक स्वास्थ्य में आपके कुछ बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि जिन कन्या राशि वालों को पहले से लीवर से संबंधित समस्या है या पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, उनके लिए थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। जनवरी से लेकर अप्रैल तक स्थिति बेहतर है। अब देखिए, 1 मई 2024 से लेकर और उसके बाद पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो जुपिटर का ट्रांजिट आपके भाग्य भाव में हो जाएगा। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन आपके लगन में केतु हैं और शनि तीसरे नीच की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने आप वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखना है। क्योंकि अगर आप शनि की दशा वगैरह में होंगे तो हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है या आपके चोट चपेट दुर्घटना की संभावनाएं बन सकती हैं। लगन में केतु है तो ये आपको असमंजस की स्थिति में डाल सकते हैं, तनाव आपको दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके लगन पर बृहस्पति दृष्टि भी डालेंगे। तो अगर आप सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी निगेटिव घटना होने की संभावना नहीं दिखाई देती। शनि आपको कोई भी गंभीर रोग नहीं होने देंगे अगर देखा जाए तो 1 मई 2024 के बाद से। तो आपका स्वास्थ्य अगर मैं देखूं तो गोचर के आधार पर काफी अच्छा है। साल की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और स्किन डिसीज से बचिएगा, तनाव, अनिद्रा की समस्या से बचिएगा। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी एजुकेशन की। देखिए, पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के मामले के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके लिए अच्छा समय है। आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है। अब देखिए, 5th हाउस के लॉर्ड होकर शनिदेव 6 हाउस के अंदर मजबूत स्थिति में है। ऐसे में टेक्नोलॉजी से जुड़े जातकों के लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। और मई और जून के महीने में आपको यहाँ पर नई नौकरी की संभावनाएं, कोई एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसको क्रैक करने के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। क्यों होगा? क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मई के महीने से मिलने लग जाएगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि मकर राशि पर होगी। हालांकि ये नीच के हो जाते हैं पंचम भाव मकर राशि पर दृष्टि डाल के, लेकिन मकर राशि इनकी नीच की राशि होती है। लेकिन फिर भी आपको लाभ यहाँ पर मिलेगा। इस वर्ष आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम 110% क्रैक करने वाले हैं। यह स्थिति बहुत बढ़िया है। हम बात करें अगर कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक हैं, परिवार भाव के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में हैं।
इसका मतलब यह है कि परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन परिवार के लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आपके परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है, इसको लेकर थोड़ा आप सचेत रहिएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होता चला जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि माता का सुख आपको इस वर्ष मिलेगा। माता के साथ संबंध खराब हैं तो मार्च 2024 के बाद अच्छे हो जाएंगे संबंध, काफी अच्छी परिस्थिति बनेगी। और कन्या राशि वालों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह वर्ष बेहद ही शानदार रहने वाला है, इस बात को आप नोट करके चलें। काफी लंबे समय से यदि आप प्रयासरत थे, आप भवन लेना चाह रहे थे, भूमि भवन वाहन का लाभ इस वर्ष 100% आपको बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम में है गुरुदेव बृहस्पति, जहां से इनका आशीर्वाद मिल रहा है आपको, क्योंकि इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर अप्रैल तक रहेगी। यानी 1 मई को जब ये ट्रांजिट करेंगे तो भाग्य भाव में जाएंगे तो भी स्थितियों को बेहतर बनाएंगे। तो यह वर्ष आपके जीवन में कुछ नयापन लेकर आ रहा है। वाहन खरीदने के योग बनते हैं, भूमि से संबंधित कार्य आपके सफल हो जाएंगे। तो यह वर्ष आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। इसके साथ ध्यान रखें कि जो कन्या राशि वाले हैं जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक, इस दौरान यदि आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित काम करते हैं तो थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक करिएगा, जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा। तो आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह साल जो रहेगा काफी अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद रह सकते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर तकलीफ हो सकती है, दूरियां बढ़ सकती हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा आपके भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगा, उनकी हेल्थ को लेकर आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, तो ये स्थिति बेहतर है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए दिखाई नहीं देती है। साथ ही यात्रा से रिलेटेड आपका कोई काम है, आप कन्या राशि वाले हैं, बिजनेस के मामले की अगर हम बात कर लें तो यात्रा से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस आपका है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम मिलेगा। लेकिन अप्रैल के बाद से लेकर और पूरा साल जो रहेगा यह कन्या राशि वालों के लिए वरदान के तौर पर साबित होगा। यानी कि आपके बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसके साथ आपके कम्युनिकेशन से आप जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, तो यह वर्ष आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला है। काफी अच्छी स्थिति आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम अगर बात कर ले 7th हाउस के अंदर, तो देखिए 7th हाउस के अंदर पूरे वर्ष भर राहु रहेंगे। तो ये एक बात का याद रखें कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ प्रयासरत भी रहेंगे और यह साल आपको लाभ देगा। भले ही राहु 7th हाउस में बैठे हैं, ध्यान रखें कि ये पापक ग्रह हैं और केंद्र में आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपके हर कार्य बनेंगे और आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ भी होगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अपने रिलेशन को आपको बहुत ज्यादा मेंटेन करके चलना होगा। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, यह वर्ष बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। बात कर लेते हैं शनिदेव 6th हाउस के अंदर पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। तो देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए हैं या किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, आप बड़ी परेशानी में चल रहे हैं, यह वर्ष उन परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने का काम करेगा। क्योंकि शनि 6th हाउस में है, प्रबल शत्रुहंता योग भी बनाकर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 के पहले पहले आपको लोन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होगा, शत्रु आपके पराजित होंगे, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता आपको प्राप्त होगी। 30 जून से लेकर अक्टूबर 2024 तक आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है, इस बात को आप नोट करके चलें। हालांकि फिर नवंबर और दिसंबर का भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। देखिए, अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं, आप किसी भी प्रकार से नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, IT सेक्टर्स के अंदर या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप काम कर रहे हैं, यह वर्ष आपको उपलब्धियां देने वाला होगा। लेकिन जब साल की शुरुआत होगी तो आपको लगेगा कि आपका भाग्य और किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि आपकी किस्मत इसलिए साथ नहीं दे रही कि बृहस्पति देव पीड़ित अवस्था में है और ये आपके केंद्राधिपति दोष भी इनको लगता है और अष्टम भाव में ये पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में आप अप्रैल तक थोड़ा सा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है, आपकी प्रमोशन वगैरह अटक सकती है। लेकिन जैसे जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, आपके 9th में जाएंगे, तो आपका भाग्योदय का ये समय होगा और आपको लाभ भी मिलेगा।
केंद्रों के स्वामी होकर त्रिकोण में जाएंगे, मतलब भाग्योदय होगा, धर्म कर्म से आपको लाभ होगा, धार्मिक यात्राएं इस वर्ष आप बहुत अच्छी करने जा रहे हैं, आपके नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, नई नौकरी की संभावनाएं बनेगी। कहते हैं कि जब व्यक्ति का भाग्य साथ देने लगता है तो आप मिट्टी में भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान पूर्वक चलना है, लेकर चीजों को चलना है। कोई सडन चीजें बहुत जल्दी चेंज नहीं होंगी। हाँ, धन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए यादगार जरूर साबित होने जा रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में धन की समस्या थोड़ी रह सकती है, खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद से आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, आपकी इनकम इतनी हो रही है जिससे आप बचत भी कर पा रहे हैं और आपको लाभ भी मिल रहा है। हालांकि यह पूरा वर्ष खर्चे वाला जरूर रहेगा, खर्च की अधिकता तो रहेगी, कहीं ना कहीं से आपके किसी सदस्य यानी आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है और आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्राओं पर खर्च हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्थितियां आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही सोशल मीडिया वगैरह में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए परिस्थिति बहुत बेहतर रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, राहु 7th हाउस के अंदर है, केतु लगन में है। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, आप चाहेंगे कि वो आपकी बातें माने, क्योंकि राहु जो है ना, ये अलगाववादी प्लेनेट, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में आप अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो यह वर्ष आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। इस बात को आप नोट करके चले, मीठी मीठी बातें करना पसंद नहीं है मुझे। देखिए, राहु 7th में है और राहु जब भी आता है ना तो राहु को किसी भी चीज की संतुष्टि नहीं होती। साथ ही देखिए, 7th हाउस के अंदर राहु आया है, जो लोग अभी हाल फिलहाल में उनका विवाह हुआ है, पिछले 2-3 वर्षों में, 4 वर्षों में, तो ये बहुत ज्यादा भ्रम पैदा करने का काम करेगा। आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा शक करेंगे या आप में शक करने की भावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जनवरी से लेकर और अप्रैल तक प्रेम में उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, लेकिन उसके बाद का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आप इस वर्ष में साल के अंत में प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप जुपिटर की दशा में चल रहे हैं, आपका कन्या लग्न प्रभावी है, तो यह वर्ष आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय के तौर पर पेशेंस रखिएगा, चीजें आपके अनुकूल नहीं हो रही तो बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धैर्य के साथ आप आगे बढ़िएगा। दूसरी स्थिति कि आप अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा और धार्मिक बने रहिएगा और गरीब व्यक्तियों की मदद करते रहिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत में आप कंबल का दान अगर कर सकें तो कर दें, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक